एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही चंचल और अच्छे अच्छे सपने देखा करता था। उसका सबसे पसंदीदा स्थान गांव के किनारे लगा एक पुराना पेड़ था। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूने लगी थीं और उसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैल गई थीं। छोटू हर दिन इस पेड़ के नीचे बैठता था और अपने सपनों के बारे में सोचता था। वह सोचता था कि क्या यह पेड़ जादुई है, क्या यह मेरे सपनों को सच कर सकता है। एक दिन जब छोटू पेड़ के नीचे बैठा था तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है और वह आवाज़ पेड़ से आ रही थी। छोटू ने डरते डरते पेड़ की ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? पेड़ ने धीरे से जवाब दिया कि मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारे सपनों को सुन रहा हूँ। छोटू को यकीन नहीं आ रहा था। उसने पूछा, अगर तुम जादुई पेड़ हो तो क्या तुम मेरे सपनों को पूरा कर सकते हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक बात पर, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्चे दिल से मेहनत करना होगा। छोटू ने जोश में कहा, मैं तैयार हूँ। छोटू का सबसे बड़ा सपना था कि उसका गांव हरियाली से भर जाए और उसके परिवार के पास हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ हो। उसने पेड़ से अपना सपना बताया। पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें गांव के लोगों को बताना होगा कि वे इस ज़मीन को खेती करने के लायक तैयार करें। मैं तुम्हारे खेतों को अपनी जड़ों से पानी और पोषण भेजूंगा और तुम्हारे प्रयासों से यह ज़मीन हरियाली से भर जाएगी। जब छोटू ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया तब शुरुआत में लोगों ने उस पर बहुत हंसा, लेकिन जब छोटू ने अपनी मेहनत से खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसका साथ दिया। कुछ ही महीनों बाद गांव की ज़मीनों पर हरियाली फैल गई, फसलें बढ़ने लगी और गांव के लोग खुशी से भर गए। छोटू का सपना सच हो गया। जब छोटू ने पेड़ से धन्यवाद कहा तो पेड़ ने मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें मार्गदर्शन दिया था। इस तरह छोटू और गांव के लोगों ने सीखा कि अगर हम मेहनत करें और एक साथ मिलकर करें तो हर सपना सच हो सकता है। और ऐसे ही छोटू और जादुई पेड़ कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे हमेशा याद करते हैं।